हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो मिशन स्टार्ट किया है 100 मार्क्स इन मैथ्स इन एचएससी 2021 एग्जाम। इस मिशन अंतर्गत हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक पूरे चैप्टर्स के और साथ में पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मार्च 2013 से लेके दिसंबर 2020 मतलब पूरे 8 साल के 16 क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छी तरह से चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते आ रहे हैं, क्योंकि आपके 2021 एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। या तो क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार का रहेगा या फिर इसी टाइप के सेम यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको 8 मार्क्स के लिए 2021 एग्जाम में पूछा जाएगा, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ड्यू टू कोविड-19 इस चैप्टर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पार्ट इस साल डिलीट हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हमें प्रिपेयर नहीं करना है। अब हम शुरुआत 2 मार्क्स के क्वेश्चन से करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, यहाँ पे अभी तक जितने भी मार्च 2013 से लेके दिसंबर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें ऑर्डर और डिग्री दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करने के जो प्रॉब्लम्स है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी क्वेश्चंस में हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर और डिग्री दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का हम तभी बताएंगे जब डिफरेंशियल टर्म का पावर या तो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए या फिर फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, डिफरेंशियल टर्म रेडिकल साइन में नहीं रहनी चाहिए, डिनोमिनेटर में भी नहीं रहनी चाहिए। अगर दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल टर्म शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, डिनोमिनेटर में नहीं रहनी चाहिए, उसका पावर फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए, उसका पावर निगेटिव नहीं रहना चाहिए, तभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑर्डर मतलब जितने बार उस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया गया है उसे हम ऑर्डर कहेंगे, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म का जो पावर रहेगा उसे हम डिग्री कहेंगे। जैसे यहां पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में d2x/dt², ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, इसका ऑर्डर 2 है। और देखिए इसका जो पावर है, इसका पावर यहां पे हमें दिख नहीं रहा, मतलब कितना है, 1 है, तो ये डिग्री इसकी 1 हो गई। हमें ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया है, तो पहले ऑर्डर लिखनी है फिर बाद में डिग्री। ऑर्डर यहां की 2 है, डिग्री 1 है, तो यहां का ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। देखिए यहां पे 1-2 आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि पहले हमें ऑर्डर और फिर बाद में डिग्री, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 2,1 इसका ऑर्डर और डिग्री रहेगा। दिसंबर 20 रिसेंट जो 1 दिसंबर 2020 को एग्जाम हुआ था, सप्लीमेंट्री एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम, तो उस एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पे द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म d4y/dx⁴ है और इसका पावर 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 4 रहेगी, डिग्री 1 रहेगा। ऑर्डर 4 डिग्री 1, आंसर इसका बी रहेगा। बहुत ही सिंपल इसके सॉल्यूशंस है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहां पे, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म या फिर डिफरेंशियल टर्म के जो पावर्स है, ये डिफरेंशियल टर्म के पावर फ्रैक्शन में है, तो इन्हें डिफरेंशियल टर्म्स के पावर हमें फ्रैक्शन में नहीं रहने चाहिए। ठीक है। जब ऑर्डर और डिग्री हमें बतानी है तो हम दिस टर्म इक्वल्स टू ये टर्म ले सकते हैं। अगर 3 और 6 का एलसीएम हम 6 लेते हैं, तो दोनों साइड का पावर अगर हमने 6 लिया तो इसका पावर 1 रहेगा और इसका पावर 2 रहेगा। ठीक है। दोनों साइड का पावर अगर हम 6 लेते हैं तो फिर इसका पावर 1 मतलब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 रहेगा, ऑर्डर 3। ठीक है ना। इसका पावर हमें 6 लेना है, तो इस प्रकार से आपको d3y/dx⁵, इसका पावर 1/6 जो है, देखिए ये क्या होगा, मैं यहां पे बताता हूं आपको। इट विल बी d3y/dx³ इक्वल्स टू dy/dx⁵ 1/3, इस प्रकार से रहेगा।
अगर हमने दोनों साइड का पावर 6 लिया तो यहाँ पे 6/6 और यहाँ पे 6/3, 6/3 मतलब ये 2 होगा और 6/6 मतलब यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑर्डर 3 रहेगा, डिग्री 1 रहेगा, ऑर्डर 3 और डिग्री 1। इसे मैं करेक्ट करता हूँ, ऑप्शन ए यहाँ पे रहेगा, ऑर्डर 3 और डिग्री 1। तो इस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अब पावर 7/3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब लेते हैं। अगर दोनों साइड का क्यूब लेंगे तो यहाँ का 3 निकल जाएगा और यहाँ पे पावर 3 रहेगा। ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 होगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 3 रहेगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म ये है। जो भी डिफरेंशियल टर्म रहेगा दैट डिफरेंशियल टर्म शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, उसका पावर इंटीजर रहना चाहिए, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन पावर निकालना पड़ेगा। और देखिए उसको हमें उसका पावर निगेटिव नहीं रहना चाहिए डिफरेंशियल टर्म का। इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते समय। ठीक है, ये ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हमें जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, द डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशन, हमें ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जिसका जनरल सॉल्यूशन y = log x + c रहेगा। सिंपल सी बात है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dx = ये रहेगा 1/x प्लस c का डेरिवेटिव 0। इस x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो x dy/dx = 1। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इसके ऊपर हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में y = a × e⁵x + b × e⁻⁵x दिया है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2 है, इसका मतलब इसे हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उतने टाइम उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम, मतलब इसे यहाँ से हमें ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स, और उसे हम कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। यहाँ पे a और b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, 2 टाइम अगर डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx = 5a e⁵x - 5b e⁻⁵x मिलेगा, और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx = 25 e⁵x + 25b e⁻⁵x ऐसा मिलेगा। 25 अगर बाहर लेते हैं तो a × e⁵x + b × e⁻⁵x जिसका वैल्यू y है, तो d2y/dx = 2y। इस प्रकार से हमें इसका आंसर मिलेगा। d2y/dx सॉरी 2y नहीं 25y, d2y/dx = 20, क्योंकि 25 को हमने बाहर लिया है। d2y/dx = 25y, ये इसका यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, कौन सा, c। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसे हमें 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करना है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स रहेंगे उतने टाइम उसे हमें डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = sec x - y tan x ऐसा पूछा गया है। देखिए अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसका मतलब dx का कोएफिशिएंट या तो कांस्टेंट टर्म रहनी चाहिए या फिर x की टर्म रहनी चाहिए, dy का कोएफिशिएंट या तो y की टर्म रहनी चाहिए या फिर कांस्टेंट टर्म रहनी चाहिए। ठीक है, dy/dx = sec x - y tan x को पहले हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो उसे डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया गया था तो हमने उसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, बिकॉज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के, अब जो भी अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के क्वेश्चन पूछे गए थे 2 मार्क्स के लिए, उनको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है। जैसे dy/dx = 1 + y² / 1 + x² दिसंबर 20 रिसेंट जो एग्जाम हुआ है, इसे भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। इसे भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, अक्टूबर 13 और अक्टूबर 15। इसे भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसे इंटीग्रेट करना है। सेम यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सॉल्व करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा और फिर उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं।
अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में आपके स्टेट बोर्ड ने जो इस साल प्रैक्टिकल बुक पब्लिश किया है, उस प्रैक्टिकल बुक के सभी अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस, ये भी उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के एमसीक्यू और थ्योरेटिकल ये दोनों भी टाइप के मॉक टेस्ट हम हमारे पी आंसर क्लास 12 इस ग्रुप पे कंडक्ट करते हैं, तो उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, इसका मतलब इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल b और यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B दिया है। इसका सोल्यूशन मिला था d2y/dx² इक्वल्स टू 25y, यहाँ पे भी हमें मिलेगा d2y/dx² इक्वल्स टू 25। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 टाइम रिपीट हुआ है, मार्च 19 और मार्च 17। देखिए अगर आपने इन क्वेश्चन को बारीकी से देखा तो आपको ये पता चलेगा, तो फॉर्मेट रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट रिपीट हो रहा है, सिर्फ उस फॉर्मेट में नंबर्स चेंज हो रहे हैं, डिफरेंशियल टर्म्स चेंज हो रहे हैं, वहां के टर्म्स चेंज हो रहे हैं, बाकी फॉर्मेट सेम ही है। इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इसी टाइप के क्वेश्चंस 2021 एग्जामिनेशन में रहेगा। मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए 24 आवर्स खड़ा हूं और इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 2021 में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e⁻x दिया है और हमें शो करना है x dy/dx इक्वल्स टू y log y। देखिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट जो है a है, एक मतलब 1 आर्बिट्री कांस्टेंट से 1 टाइम इसे डिफरेंशिएट करना है। दोनों साइड का अगर लॉग लेते हैं तो log ऑफ y इक्वल्स टू a⁻x log e का वैल्यू 1, मतलब log y इक्वल्स टू ax, a⁻x नहीं सॉरी, log y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें ax। तो यहाँ पे x को हम अगर ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो 1/x log y इक्वल्स टू a रहेगा। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड हमें 0 मिलेगा, तो उससे हम शो कर सकते हैं x dy/dx इक्वल्स टू y log y। इसका सोल्यूशन भी बहुत ईजी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि रिमेनिंग 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें डिस्कस करना है। नाउ लुक एट 3 मार्क्स क्वेश्चंस। Obtain the differential equation by eliminating arbitrary constants a, b from the following equation, y equals to a cos of log x plus b sin of log x। Look here, यहाँ पे 2 arbitrary constants है, इसका मतलब इसे हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव रहेगा dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पे 1/x माइनस a साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1/x b cos ऑफ लॉग ऑफ x। x को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और फिर उसे सेकंड टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमें सॉल्व करना है dy/dx इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस y। इस x प्लस y की जगह हम u सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 e⁻x tan y dx प्लस 1 प्लस e⁻x x² y dy इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करना है, पहले हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे और फिर जो जनरल सोल्यूशन रहेगा उस जनरल सोल्यूशन में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू पाई सब्स्टिट्यूट करके हम कांस्टेंट आर्बिट वहां का जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसे और री सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करना है dy/dx इक्वल्स टू y प्लस √x² प्लस y² अपॉन x। यहाँ पे भी हम x² प्लस y² ये जो है यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर y इक्वल्स टू हम vx सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट हमें यूज करना है। ओके, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कूल्स आफ्टर 10 मिनट्स टू 88 डिग्री सेल्सियस एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। फिर 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है इसे हमें सॉल्व करना है, फिर बाद में पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करना है। जब x 1 रहेगा तब y का वैल्यू 0, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम x² प्लस y² इक्वल्स टू v सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो अपने आप ये इसका हमें वैल्यू मिलेगा, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर उसे इंटीग्रेट करना है और फिर उसका सोल्यूशन फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। जब y का वैल्यू ई स्क्वायर, x का वैल्यू e रहेगा तो पहले हमें इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसे सॉल्व करना है। ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी हमें दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था 3 मार्क्स के लिए, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये तीनों भी क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है फॉर अचीविंग 8 मार्क्स ऑफ दिस चैप्टर इन 2021 एग्जामिनेशन। और देखिए, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए वीडियो लेक्चर्स में, उन्हें अगर आप प्रिपेयर करते हो तो यकीन मानिए आपको आउट ऑफ मार्क्स 100 मार्क्स मिलेंगे। मतलब थ्योरी के 80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो उन चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर में इन सभी क्वेश्चंस को एक्सरसाइज वाइज अच्छी तरह से सॉल्व किया है, अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, और इन वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में आर्ट्स और साइंस में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और पूरे मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 इन दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, कुछ वीडियो लेक्चर्स को आपने नहीं देखा होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। और साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इसे भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस फरवरी मंथ में हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं, एमसीक्यू और थ्योरेटिकल। एमसीक्यू टेस्ट एमएसटी सीईटी 2021 के लिए यूजफुल रहेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड 2021 के लिए यूजफुल रहेंगे। तो प्लीज़ मेरा जो पी आंसर क्लास 12 टेलीग्राम ग्रुप है उसे अवश्य ज्वाइन कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहे। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।